हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 7। तो दोस्तों, दरोगा साहब ठीक है और इतना बोल कांस्टेबल सुशील को आवाज़ देते हैं। सुशील, सुशील। सुशील जैसे ही आवाज़ सुनता है दौड़े दौड़े ऑफिस के अंदर आते हुए, जी सर आ गया। दरोगा साहब, जाओ मेरे घर चले जाओ और आया से मेरी बात कराना और उस बच्ची को यहाँ ले आओ और उसके कपड़े भी इन्हें दे दो। सुशील इससे पहले कुछ भी पूछता दरोगा साहब कहते हैं जल्दी जाओ। सुशील रास्ते पर यही सोचता है, ओह तो साहब इनके बच्चे को पाल रहे थे, कितने महान हैं साहब। इधर अन्विता दरोगा साहब का शुक्रिया अदा कर रही होती है और दरोगा साहब को अन्विता पर कहीं ना कहीं मन में गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी प्यारी सी मुस्कान को यह लिए जा रही है। तभी कहते हैं आप भी बाहर जा सकती हैं। मैं उस बच्ची को अपने हाथों से आपको नहीं सौंप सकता क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको खुद से बिछड़ता देख सकूं। इतना बोलते ही दरोगा साहब की आवाज़ लड़खड़ा जाती है और रुमाल से चेहरे को छुपाकर जोरों से रोने लगते हैं। अन्विता इस गमगीन दृश्य को देखकर कहती है, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। दरोगा साहब कुछ सेकंडों के बाद खुद को संभाल सख्त होकर कहते हैं, प्लीज़ अब आप कुछ मत बोलिए, आप जा सकती हैं। अन्विता भी समझ रही होती है दरोगा साहब काफ़ी गम में हैं, लेकिन अन्विता करे भी तो क्या करे। वह चाह कर भी उनके गमों को कम नहीं कर सकती है और वह ऑफिस के बाहर जाने की ओर कदम बढ़ा लेती है। तभी दरोगा साहब कहते हैं, सुनो उस नादान चिड़िया का नाम अव्या रखा है, प्लीज़ उसका नाम मत बदलना। अन्विता, सर अव्या का मतलब तो ईश्वर की भेंट होता है, आपने तो बहुत ही अच्छा नाम रखा है। तभी दरोगा साहब अपना मुंह घुमा लेते हैं और अन्विता बाहर निकल जाती है। करीब 40 मिनट के बाद सुशील थाने की जीप से अव्या को ले आता है और अव्या के रोने की आवाज़ सुन अन्विता दौड़ी दौड़ी जीप की ओर भागती है। अव्या को देख अन्विता बहुत खुश हो जाती है और उसे पहले दिन की याद आ जाती है जब वह सूर्य की तेज के समान चमक रही थी और अपने प्यारे से छोटे हाथ व पैरों को झटक रही थी। आज भी उसके चेहरे पर सूर्य का तेज साफ झलक रहा है। अन्विता से रहा नहीं जाता, वह उसे गोदी में लेकर माथे, गाल व पूरे चेहरे पर चूमने लगती है। तभी अव्या का रोना भी बंद हो जाता है, जैसे अव्या ने पहले दिन वाली उस पागल औरत को पहचान लिया हो। अन्विता उसे सीने से लगा लेती है और कुछ सेकंडों के बाद सुशील से कहती है, सर से कहना वह बहुत अच्छे हैं, मैं महादेव से दुआ करूंगी उन्हें बहुत जल्द एक खूबसूरत जीवन साथी मिल जाए जिससे उनके जीवन की सारी तकलीफ खत्म हो जाए। इतना बोल अन्विता काशी विश्वनाथ भोले के मंदिर की ओर कदम बढ़ा देती है। इधर सुशील सर के ऑफिस में जाता है तो देखता है सर धीरे धीरे सिसकियां भर रहे हैं। सुशील को अपनी ओर आता देख जल्दी से फाइलों में दरोगा साहब कूद पड़ते हैं, मतलब गौर से फाइलों को पढ़ते हुए पन्ने पलटने लगते हैं ताकि उनके गम को सुशील न देख सके। तो दोस्तों, आज का पार्ट इतना ही। अगले पार्ट में देखेंगे कि अव्या को लेकर अन्विता कहाँ जाती है और क्या होता है। धन्यवाद।